तो पिछली क्लास में हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। हम लोग पढ़ा रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक या प्राचीन इतिहास था या ऐतिहासिक काल था, प्राचीन इतिहास का एक पार्ट था ऐतिहासिक काल, उसके क्या क्या स्रोत मिले थे। तो सबसे पहले कौन सा मिला था? सबसे पहले था पुरातात्विक स्रोत। कौन सा था? पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत थे वो कैसे थे, हमें मिल चुके थे, उसमें देख लिया था कौन कौन से दो प्रकार के थे। एक था अभिलेख और दूसरा कौन सा था? अभिलेख के बाद में सिक्के था। कौन सा था? सिक्के। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे पढ़ के। ठीक है, अब इसके बाद में ये आता है, दूसरा आता है विदेशी यात्री। कौन सा था? विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री हैं। अब इसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा था विदेशी यात्रियों के बाद में साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। तो अभी हम लोगों को ये छोड़ देना है, अभी हमें कौन सा करना है? विदेशी यात्री हमें शुरू करना है। तो विदेशी यात्री से हम लोग शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है, क्योंकि पिछले में आज सिक्के और अभिलेख हो चुके थे। सभी जो लोग थे, मतलब ये राजा हुए थे, उनके सिक्के थे, आपको याद होने चाहिए, किसी भी दिन पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद में इसको देखते हैं विदेशी यात्रियों को। हमारा टॉपिक आज का है विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने भारत में क्या, भारत के बारे में क्या क्या विवरण दिया, क्या क्या अपने बारे में लेख दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विदेशी यात्री थे हमारे यहाँ, तीन प्रकार के विदेशी यात्री आए थे। सबसे अधिक मात्रा में हमारे यहाँ यूनानी आए थे। कौन आए थे? यूनानी आए थे। और यूनानियों के बाद में चीनी यात्री आए थे, और चीनी यात्रियों के बाद में अरबी यात्री आए थे। कहने का मतलब है भारत में एक दौर ऐसा आया था, उस समय सबसे अधिक मात्रा में मुस्लिम यात्री यहाँ आए थे और मुस्लिम शासक भी यहाँ आए थे। और कहने का मतलब मुस्लिम शासकों ने भी मध्य भारत आया था, तो मध्य भारत में बहुत अधिक मात्रा में शासन भी किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इनको पढ़ेंगे तो तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। नंबर एक पे है यूनानी। कौन सा है? यूनानी। नंबर दो पर है चीनी यात्री, और नंबर तीन पे है अरबी यात्री। तो हम इनको कितने भागों में पढ़ेंगे? तीन भागों में। तो सबसे पहले हम यूनानी यात्रियों को देखते हैं। यूनानी यात्री हमारे यहाँ आए थे, तो यूनानी यात्रियों में सबसे पहले हमारे यहाँ जो यात्री आया था उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? नंबर एक पर लिख लो, हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हमारे यहाँ आया था, हेरोडोटस का कौन कहा जाता है? हेरोडोटस के बारे में जानते हो? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब है इतिहास का, हिस्ट्री का जो पिता है उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक है। ये सबसे पहले भारत में आया था, और इसने भारत में आने के बाद में भारत के बारे में एक किताब लिखी थी, और इस किताब का नाम है हिस्टोरिका। कौन सी किताब है? हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किताब लिखी थी। हिस्टोरिका किताब में इसने भारत के बारे में बताया गया, भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसके बाद में दूसरा कोई यात्री एक और आया था। दूसरा एक यात्री आया था, और दूसरा यात्री यहाँ आया था, उसने एक किताब लिखी थी, लेकिन उस यात्री का नाम हमें नहीं पता है। उस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन सी, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। कहने का मतलब इसने एक किताब लिखी थी, और किताब लिखने के बाद में उसने अपना नाम इसमें कहीं नहीं बताया था। तो उसने किताब तो लिखी थी, तो इसके लेखक क्या है, कैसा है? अज्ञात है। और अज्ञात है तो इसके बारे में हमें नहीं पता है। और अब इसके बाद में कहा जाता है कि एक और लेखक आया, 3 नंबर पर एक और आया था, उसका नाम है प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। जो प्लिनी है, प्लिनी भी एक वो यूनानी यात्री था, और यूनानी यात्री आने के बाद में यहाँ आया था, और यहाँ आने के बाद में इसने अपनी किताब लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री। ये हमारे प्रमुख थे, ये आए थे। लेकिन जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, तीनों किताबों में सबसे ज्यादा सटीक विवरण मिलता है तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। और उसमें कहा जाता है कि इसका जो ये है यात्री, जो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और हिंद महासागर की यात्रा पे आने के बाद में उसने भारत को देखा था। तो इसने भारत के जो बंदरगाह हैं, भारत का व्यापार है, भारत की वस्तु हैं जो भी हैं, उनके बारे में क्या दिया है? डिटेल में जानकारी दी है। ये 3 यात्री बहुत प्रमुख थे, और इसकी जो किताब है इसमें बहुत कुछ अच्छे तरीके से लिखा है, और एक भरोसेमंद किताब भी है। तो इसके बारे में देख करके हम बता सकते हैं। अगला एक और यात्री आया था, एक और यात्री, नाम था उसका टॉलमी। जो टॉलमी भारत आया था, तो टॉलमी ने भारत आने पर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था भारतीय भूगोल। क्या नाम था? भारतीय भूगोल। भारतीय जो लिखी थी, इंडियन जियोग्राफी नामक एक किताब लिखी थी, भारतीय भूगोल नाम की किताब लिखी थी। और उसमें उसने बताया था कि अभी हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा
करती है। लेकिन जब ये आया टॉलमी, और टॉलमी ने कह दिया कि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, बल्कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इसने ये बात इस तरीके से बताई थी कि ये अंधविश्वासी लोगों ने बहुत जल्दी इस बात को मान लिया कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। लेकिन इस टॉलमी के बाद में, जब टॉलमी चला गया था, तो इसके बाद में एक यात्री आए थे दो। एक का नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। ये यात्री आया था, और इसके साथ में दूसरा व्यक्ति लेके आया था, नाम था उसका केपलर। क्या नाम था? केपलर। जब ये दोनों आए थे तो दोनों एक साथ आए थे। हो सकता है भाई भाई हो सकता है मित्र मित्र हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है कोई रिश्तेदार हो सकता है कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ आने के बाद में कोपरनिकस आया, और कोपरनिकस ने आकर के कहा, जो टॉलमी ने कहा है कि पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है। तो टॉलमी ने क्या किया कि कोपरनिकस ने टॉलमी का खंडन किया, जो टॉलमी की बातों का खंडन किया। जो टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है, और उसने कहा था कि नहीं, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी ही घूमती है। तो टॉलमी की बातों का क्या किया था, इसने खंडन किया था। और केपलर ने कहा था कि हाँ बिल्कुल सही बात, जो कोपरनिकस कह रहा है एकदम सही कह रहा है, ये मुझे पता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। क्या है? झूठ नहीं बोलता। इस बात को इसने बताया था और तरीके से बताया, और तब जाकर के ये लोग माने थे। इसके बाद में एक और आया था, नाम था उसका नाम था टेसियस। क्या नाम था उसका? टेसियस। जो टेसियस था, ये ईरान का राज्यवैद था। क्या था? ईरान का जो राजा था उसका राज्यवैद था, ईरान का राज्यवैद था। और यहाँ ये भारत में आया था, और भारत के बारे में इसने लिखा, और ऐसी कहानियां लिखी कि एकदम उसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसी अविश्वासजनक लिखी कि पता ही नहीं क्या लिखा है, उसके बारे में कंफर्म करके हम नहीं बता सकते। आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय कहानियां लिखी। अब वो व्यक्ति सोचे भी तो सोचे गए थे। तो इसने एक कहानियां लिखी थी। कैसी लिखी थी? एकदम अविश्वसनीय लिखी थी। इसके बाद में अगला आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में तो आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज भारत आया था तो एक राजा के साथ में आया था। कहने का मतलब राजा था, राजा का एक सेनापति था, उसके साथ में एक योद्धा उसके साथ में भारत में आया था। और भारत में आने के बाद में यहाँ भारत के जो राजा था, सेनापति था, नाम था उसका सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में भारत आया। भारत में आया, सेल्यूकस निकेटर आया था तो भारत पे कब्जा करने के लिए आया था, क्योंकि सिकंदर था, सिकंदर के साथ में आया था, और सिकंदर पूरे विश्व पर विश्व विजेता बनना चाहता था, तो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। अब ये उसके साथ में आया। तो मेगास्थनीज आया था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ में आया, और सेल्यूकस निकेटर आया था चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए और उसको मारने के लिए। लेकिन तभी क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है, और उसकी बेटी हेलेना से, इसका नाम कार्नेलिया भी होता है, उससे शादी कर लेता है। और ये क्या करता है, मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर यहाँ छोड़ जाता है और लौट के अपने देश चला जाता है। जब मेगास्थनीज यहाँ रह जाता है, तो मेगास्थनीज रहने के बाद में यहाँ एक किताब लिखता है, और उस किताब का नाम होता है इंडिका। कहने का मतलब है इंडिया में रहकर के किताब लिखता है, उसका नाम वो रख देता है इंडिका। जब वो इंडिका नामक किताब लिखता है तो उसमें वो भारत की राजनीति के बारे में बताता है, मौर्य वंश के बारे में बताता है, भारत के कल्चर के बारे में बताता है, भारत के त्योहारों के बारे में उसने अच्छी तरीके से विवरण दिया है। लेकिन उसमें ज्यादातर जो विवरण दिया है वो भारतीय राजनीति के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में और भी यात्री आए थे, उसमें से एक था निर्याकस, आर्किटस और अष्टवल। ये कहते कि ये भी सिकंदर के साथ भारत में आए थे, और इन्होंने यहाँ के बारे में जो बताया था वो विश्वसनीय है। क्या है वो? कैसा है? विश्वसनीय और अधिक प्रमाणित भी है। वो कहते थे कि यहाँ पर जो भारतीय राजनीति है वो कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत का व्यापार कैसा है, भारत की नापतोल कैसी है, भारत के त्योहार कैसे हैं, इसके बारे में बताया था। तो वो तीनों यात्री एक साथ आए थे। नाम था उसका आनेक्रेटस। देखो, आनेसिक्टस, सिक्टस। इसके बाद में अगला था, अगले का नाम है निर्याकस, और तीसरा आया था उसका नाम है आस्टिबोलुस। क्या नाम है उसका? नाम आस्टिबोलुस। जो तीनों यहाँ आए थे, तीनों ने यहाँ के बारे में बताया, और बताने के बाद में कहा था कि यहाँ कैसा त्योहार है, कैसी राजनीति है, कैसा क्षेत्र है, कैसी स्थिति है, कैसी भौगोलिक स्थिति है, ये सब कुछ बताया था। और इन्होंने जो बताया था भारत के बारे में एकदम सटीक बताया है, एकदम विश्वसनीय जानकारी है, जिससे प्रमाणिकता मिलती है कि हाँ इन्होंने जो बताया है भारत के बारे में वो कैसा है, एकदम सही है। इसके बाद में एक और अगला यात्री आता है, इसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। तो डायमेकस भारत आया था, और डायमेकस ने भारत आने के बाद में कहा था कि ये सीरिया का नरेश था, सीरिया के नरेश का राजदूत था, और यह बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। तो जब हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो राजा बना था बिंदुसार, उसके दरबार में भारत में आया था।
और कहा जाता है कि यह आया था व्यापार के संबंधित बात करने के लिए आया था। इसके बाद में अगला आता है डायमिकस के बाद में अगला आता है, उसका नाम है मार्को पोलो। कौन सा है? मार्को पोलो। जो मार्को पोलो था, मार्को पोलो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा मार्को पोलो के बारे में। जो मार्को पोलो है इटली का निवासी था। कहाँ का था? ये इटली का रहने वाला था, जहाँ की हमारी मैडम है सोनिया गांधी। तो इटली का निवासी था, और इटली का निवासी जब ये भारत आया था तो ये कहते हैं कि भारत आया था, ये भारत नहीं आया था। वास्तविकता तो यह कि भारत नहीं आया था। यह क्या था कि यह पांड्य देश की यात्रा पर निकला था, और पांड्य देश की यात्रा करते करते ये चीन पहुंच गया था। और चीन पहुंचने के बाद में इसने देखा था कि चीन का और भारत का व्यापार उस समय जोरों शोरों में था। भारत चीन के साथ व्यापार करता था, और भारत व्यापार करता था, इसीलिए इसने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है कि वह बहुत अमीर देश है। कैसा देश है? बहुत अमीर देश है। और उसके बाद में अनुमान लगाकर इसने भारत के बारे में बताया था। तो ये प्रमुख क्या थे? यात्री थे, वहां से आए थे, और इन्होंने भारत के बारे में लिखा था। ये केवल यूनानी यात्री थे। कैसे थे? यूनानी यात्री। तो इसमें सबसे ज्यादा जो तरीके से मिलता है वो किस में मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में सबसे बेटर मिलता है। और उसके बाद में अनेस्टिकस, निकासा और आस्ट्रोबोलुस, ये तीनों आए थे। तीनों यात्रियों ने भारत के बारे में जो बताया था एकदम विश्वसनीय बताया था, और इसकी प्रामाणिकता भी मिलती है। मेगास्थनीज की किताब थी, उसमें भी बहुत अच्छा प्रामाणिकता मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारे यूनानी यात्री थे। इसमें कुछ ऐसे यात्री थे उन्होंने जो पूरे विश्व के भ्रमण पर निकले थे, और बहुत अधिक मात्रा में लिखा भी था। इसके बाद में अगला था, इनके बाद में चीनी यात्री भारत में आए थे। कौन आए थे? चीनी यात्री। जो चीनी यात्री भारत में आए थे, तो चीनी यात्रियों ने क्या किया कि वो भारत में केवल पढ़ने के लिए आए थे, कुछ सीखने के लिए आए थे। तो यहाँ सीखने के लिए तो ये आ गए थे, लेकिन सीखने के बाद में यहाँ बहुत चीजें लेके भी गए, बहुत कुछ नाम कमा के भी गए थे। तो इनमें सबसे पहला यात्री आया था, उसका नाम था फायान। चीनी यात्रियों में सबसे पहला यात्री आया था, उसका नाम क्या था? फायान। जो फायान जब चीन से आया था तो इसने एक किताब लिखी थी, नाम था उसका फोक्यू की। क्या नाम है? फोक्यू की। तो ये फायान ने अपनी फोक्यू के नाम की किताब लिखी, और फोक्यू के नाम की किताब में बताया कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब है राजा विक्रमादित्य था, उसके दरबार में क्या था? भारत आया था। और भारत आने के बाद में वो आता है तो भारत के बारे में लिखता है, और भारत के बारे में एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बारे में लिखता है। कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य है सबसे सुखी राज्य था और सबसे समृद्ध राज्य था। सबसे सुखी और समृद्ध राज्य बताया था, और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक इसने क्या किया है? विवरण उसमें अपनी किताब में दिया है। किताब का नाम क्या था? फोक्यू की। दूसरा यात्री आता है, उसका नाम था वेनसांग। कौन था? वेनसांग। जो वेनसांग जब भारत आया था, तो वेनसांग भारत पढ़ने के लिए आया था। किसके लिए आया था? ये पढ़ने के लिए। उस समय हमारे यहाँ एक राजा था, राजा का नाम था हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया, और भारत आने के बाद में सबसे पहले ये भारत का एक राज्य था, नाम था उसका कपिसा। कपिसा में पहुंचा। अब कपिसा में पहुंच गया, और कपिसा में पहुंचने के बाद में इसने सोचा था मुझे यहाँ पढ़ने के लिए आना है। तो ये पढ़ने के लिए कहाँ पहुंच गया? नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंच गया। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई करी, और पढ़ाई इतनी ज्यादा कर ली कि यह वहां मास्टर बन गया। जैसे अभी हमारे यहाँ जेएनयू है, तो वहां क्या करते हैं? पीएचडी वगैरह करते हैं। पीएचडी करने के बाद तो वही प्रोफेसर बन जाते हैं। तो इस तरीके से वेनसांग ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी, और नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के बाद में वहां क्या बन गया? टीचर बन गया। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो वहां के कुलपति थे, नाम था उनका शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। शीलभद्र उस समय उनके वहां के कुलपति थे। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो किताब लिखी थी, इसकी किताब का नाम था सीयू की। क्या नाम था इसकी किताब का नाम? सीयू की। इसने सीयू की नामक किताब लिखी, और उस किताब में इसने बताया कि जब हर्षवर्धन, उस किताब में लिखा है कि हर्षवर्धन इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी व्यक्ति था कि इसकी विद्वत्ता को देख करके हर्षवर्धन ने इसको क्या बना दिया? अपना राजपुरोहित बना दिया। जब इसको हर्षवर्धन ने अपना राजपुरोहित बना दिया, तो इलाहाबाद में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह होने के बाद में वहां जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और कहा था कि विदेशी यात्रियों को यहाँ पे क्या बना दिया है? पुरोहित बना दिया है, यहाँ पे इतने ब्राह्मण होने के बावजूद भी। लेकिन ये बहुत विद्वान था और बहुत सभ्य व्यक्ति था, इसलिए इसको नीति का पंडित कहा जाता था। नीति का पंडित मतलब होता है, नीति के पंडित का, एक सभ्य व्यक्ति। इसकी सभ्यता को देख करके, या इसकी बातों को देख करके, इसके ज्ञान को देख करके इसको क्या कहता था? नीति का पंडित कहने लगे। और नीति के पंडित का मतलब होता है एक सभ्य व्यक्ति। तो ये सभ्य व्यक्ति था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, और वहीं मास्टर बन गया। और हर्षवर्धन के समय पे आया, तो हर्षवर्धन ने इसको कौन बना दिया? अपना पुरोहित बना दिया, राजपुरोहित बना दिया। और इसको एक नया नाम दे दिया गया, निकनेम दे दिया गया, इसको यात्रियों का राजकुमार कहने लगे। कहने का मतलब है कि इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है।
ठीक है, जो यात्री आए थे तो इस राजकुमार कहते हैं। इसके बाद में तीसरा आया था, इसका नाम था इत्सिंग। तो इत्सिंग भारत आया था। इत्सिंग भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के, शिक्षा लेने के लिए आया था, और यह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखता है और कहता है कि जब मैं भारत में आया था तो मैंने बौद्ध धर्म, क्या था, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की प्रतिलिपियां ली, मतलब किताबें ली, और उनकी 400 प्रतिलिपि ली, कॉपी कर ली, और 400 कॉपी लेकर के चीन चला गया और वहां जाकर के बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा देने लगा था। ठीक है, इसमें सबसे अधिक मतलब बौद्ध धर्म का मतलब महात्मा बुद्ध की किताब है। और अगला चीनी यात्री था, उसका नाम था संयुगन। क्या नाम है, संयुगन। संयुगन भी भारत आया था और इसने भी क्या किया कि जो बौद्ध प्रतिलिपि थी, बौद्ध धर्म की प्रतिलिपि थी, उनको भारत में लिया और लेने के बाद में भारत अपने चीन चला गया और ये 3 वर्ष तक भारत में रहा था। 3 वर्ष कहाँ रहा था, भारत में रहा था, और इसके बाद में वापस अपने चीन चला गया था। तो यहां तक 4 चीनी यात्री प्रमुख थे, उनके बारे में भी यह हो गया। अब इसके बाद में अगला आता है अरबी यात्री। मैंने आपको बताया था कि यूनानी यात्री हो गए, इसके बाद में चीनी यात्री हो गए। एक दौर था जब अरबी यात्री भी आए थे, और अरबी यात्रियों ने आने के बाद में भारत के बारे में अच्छा वर्णन भी किया है। उन्होंने अच्छे तरीके से भारत के बारे में बताया भी है, दर्शाया भी है, समझाया भी है, उसकी किताबों के बारे में भी अच्छे से लिखा है। तो अब देखते हैं हम लोग अरबी यात्रियों को, तो और अरबी यात्रियों को भी समझ लेते हैं। अगला यात्री कौन सा है, अगले यात्री है अरबी यात्री। अब हम अरबी यात्रियों को हम पढ़ेंगे। अरबी यात्रियों में सबसे पहला जो व्यक्ति आया था, या सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिलता है, उसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है, अल बरूनी। जो अल बरूनी नाम का यात्री आया था, ये भारत आया, और भारत आने के बाद में इसने किताब लिखी थी, उसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है इसका, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है तहकीक उल हिंद। कहने का मतलब है किताब की जगह तहकीक लिख दिया जाए तो तहकीक उल हिंद नाम की भी इसने किताब लिखी थी। यह क्या था कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, और महमूद गजनवी के साथ भारत में आया, और भारत आने के बाद में इसने भारत को देखा, और भारत को ऑब्जर्व करने के बाद में इसने भारत के दर्शन, भारत के त्योहार, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत के माप तौल, भारत के लोगों का जीवन, और उसके बाद में राजपूत समाज के बारे में सबसे अधिक मात्रा में लिखा है। इसने बताया था कि, और इसने सबसे अधिक मात्रा में सुंदर तरीके से चर्चा की है, तो वो राजनीति पे की है। इसने बताया था कि भारत का राजनीति बहुत अच्छा है, भारत का जो राजनीति का तरीका है बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे तरीके से, न्याय व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या है, बहुत जो संस्कृति है बहुत अच्छी है, लोगों का क्या है, बोलने का तरीका है, रहने का तरीका है, पहनने का तरीका है, व्यापार करने का तरीका है, माप तौल का तरीका है, ये बहुत अच्छा है। तो अल बरूनी ने अपनी किताब लिखी थी किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में ये सब कुछ इसने बताया था। और इसके बाद में अल बरूनी के बाद में दूसरा यात्री आया था, इसका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है, अल मसूदी। जब अल मसूदी था, ये भी एक अरबी यात्री था, मुस्लिम यात्री था। अब जब ये भारत आया था तो भारत आने के बाद में इसने अपनी किताब लिखी, और अपनी किताब में इसने भारतीय मानसून की जानकारी दी। इसने कहा था कि जो भारत है, भारत में कैसा मानसून है, या कब बारिश होती है, कब गर्मी आती है, कब वर्षा होती है। इस तरीके से इसने क्या किया था, अपनी किताब में भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी, और भारतीय मानसून के बारे में जानकारी देने के बाद में इसने बताया था कि भारत के लोग हैं जो कहाँ कहाँ रहते हैं, किस मानसून में या किस मौसम में किस तरीके से रहते हैं। और इसके बाद में मानसून का मतलब क्या होता है, वर्षा वगैरह, जहाँ कितनी वर्षा होती है, कहाँ अधिक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से इसने अपनी किताबों में बताया था। इसके बाद में अगला था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक था, ये भारत आया, ये भी अरबी यात्री था, और इसने एक किताब लिखी, नाम था उसका मतलाए हिंद। क्या नाम है, मतलाए हिंद। मतलाए हिंद नाम की किताब लिखी, और यह एक फारसी यात्री था। कैसा था, फारस का रहने वाला था, फारसी यात्री था। और इसने भारत में आने के बाद में पूरे दक्षिण भारत, साउथ के बारे में जानकारी लिखी है। दक्षिण भारत के बारे में सबसे अधिक मात्रा में इसने बताया। इसने कहा था कि जो दक्षिण भारत कैसा है उसके बारे में इसने पूर्ण रूप से जानकारी विस्तृत रूप से अपनी किताब में दी है। इसके बाद में चौथा यात्री आया था, नाम था उसका इब्न बतूता। कौन सा था, इब्न बतूता। जब इब्न बतूता भारत आया था तो ये भी एक कैसा था, अरबी यात्री था। कैसा था, ये अरबी यात्री था। जब इब्न बतूता भारत आया तो उसने रेहला नामक की किताब लिखी। कौन सी लिखी, रेहला। और तो रेहला नामक किताब लिखी, और रेहला नामक किताब लिखने के बाद में इसने उस किताब में भारतीय संस्कृति और भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में बताया है। इसने कहा था, कहने का मतलब है ये बहुत होशियार था, बहुत विद्वान व्यक्ति था। कैसा था, बहुत विद्वान व्यक्ति था। और इसकी विद्वता को देख करके एक दिल्ली का राजा था, दिल्ली का शासक था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश।
कहने का मतलब ये इतना विद्वान था, और विद्वान का मतलब एक तरीका था बात करने का, ये वास्तव में एक तरीके से बात करता था, लोगों को सुनना समझना और उनको अपना फैसला देता था। तो इसका बहुत अच्छा नेचर देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, इसको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, क्या होता है, न्यायाधीश, जज बना दिया, और यह दिल्ली में जज बन के रहा था। अब यह था इसकी जो किताब थी रहला, उसमें भारतीय संस्कृति वगैरह के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, और इस तरीके से आपके यात्रियों का जो विदेशी यात्री थे इनका विवरण पूरा कंप्लीट हो गया। भाई विदेशी यात्रियों का जो विवरण दिया हुआ था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो विदेशी यात्रियों में 3 तरह के विदेशी यात्री थे। सबसे पहले आए थे चीन, जो यूनानी थे, यूनानी यात्री आए थे। तो सबसे पहले कौन सा आया था, जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक आता है, इसने हिस्टोरिकल नाम में किताब लिखी थी। दूसरी एक किताब मिली थी पेरिप्लस ऑफ द एशियंस, उसमें भारत के बारे में डिटेल से बताया है। अब डिटेल से बताया है लेकिन उसके लेखक के बारे में नहीं पता, वो क्या था, भारत की यात्रा पर निकला था और कहाँ पहुंचा था, भारत के हिंद महासागर की यात्रा पे, और भारत के कहाँ आया था, बंदरगाह वगैरह की जानकारी इसने दिया था। इसके बाद में था टॉलमी, प्लिनी, तो प्लिनी रह गया, प्लिनी है। तो प्लिनी कौन था, प्लिनी ने क्या किया था, भारत की एक नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी, इसमें भारत के पेड़ पौधे वनस्पति पशुओं के बारे में इसमें जानकारी दिया। इसके बाद में अगला था टॉलमी, कौन सा है, टॉलमी। जो टॉलमी है, टॉलमी के बारे में देखें तो ये भारत के भूगोल नामक किताब लिखी थी, और उसने कहा था कि यहाँ सूर्य नहीं पृथ्वी घूमता है। इसके बाद में 2 और यात्री आए थे, नाम था कोपरनिकस और केपलर। जो कोपरनिकस और केपलर आए थे, इन्होंने कहा था कि देखो जो टॉलमी था उसकी बात का खंडन किया, कहा था कि टॉलमी जो बता रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य एक ही स्थान पर है, घूमती है तो पृथ्वी घूमती है और सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये किसने कहा था, केपलर ने कहा था, और कोपरनिकस ने कहा था, और केपलर ने कहा था। इसके बाद में एक और आया था, इसका नाम था टेसियस। टेसियस कौन था, ईरान का राज्यवैद था, ईरान का राज्यवैद था। इसने भारत के बारे में लिखा और ऐसी घटनाएं लिखी जिसमें हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, कैसी हैं, अविश्वसनीय है। इसके बाद में अगला आता है मेगास्थनीज। कौन सा आता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था यूनान से आया था, यूनान का निवासी था, और वो किसके साथ में था, सेल्यूकस निकेटर के समय पे साथ में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उससे युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में हार गया, और चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी करके वापस चला गया, और इसने मेगास्थनीज को आकर भारत भेज दिया अपनी बेटी की जानकारी करने के लिए कि मेरी बेटी सही से रहती नहीं रहती है। और ये आकर के मेगास्थनीज यहीं बस गया, और यहाँ बसने के बाद में इसने एक किताब लिख दी, नाम है उसका एंडिका। इसने भारत की राजनीति वगैरह के बारे में और सबसे अधिक ज्यादा मौर्य काल के बारे में, मौर्य वंश के बारे में इसने बताया है। इसके बाद में अगला था निर्याकस, स्ट्रिकस और आस्टिबोलस। थोड़ा सा ऐसा होता है ऊटपटांग शब्द लगते हैं, लेकिन हम इनसे फेमिलियर नहीं है ना, तो बोलने में ऊटपटांग लगते हैं, लेकिन जब हम इनको बार बार बोलेंगे ना तो हैबिट में आ जाएगा। जैसे कि निर्याकस हो गया, आनेसिक्टस हो गया, और उसके बाद आस्टिबोलस हो गया। तो इनको हम बार बार बोलेंगे तो ये हमारी हैबिट में आ जाएंगे और इजीली बोल सकते हैं। तो कहते हैं ये भी सिकंदर के साथ भारत आए थे, और सिकंदर के साथ आए थे। इन्होंने जो अपनी भारत के बारे में लिखा है वो बहुत विश्वसनीय है। जब अगर उसको देखा जाए और मिलाया जाता है वास्तविकता से, तो वो वास्तव में मैच होता है, मिलता है। तो कहने का मतलब है वास्तविकता से वो मिलता जुलता है। इसके बाद में अगला आता है डायमेकस। डायमेकस कैसा था, सीरिया के नरेश का सीरिया का नरेश था। अंत्योकस का राजदूत था, और वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। और इसके बाद में आया था मार्को पोलो भारत आया था। तो मार्को पोलो कहाँ था, पांड्य देश की यात्रा पर निकला था, और पांड्य देश की यात्रा पर वो चीन आ गया। कहाँ गया, चीन। और चीन में उसने भारत की यात्रा को देखा, मतलब भारत के व्यापार को देखा, और व्यापार को देखने के बाद में उससे भारत के बारे में बताया है। इसके बाद में चीनी यात्री आए थे। चीनी यात्री एक फायान आया था, एक वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, और संयुगन आया था। इसके बाद में अरबी यात्री आए। अरबी यात्रियों में कितने आए थे, 4 अरबी यात्री प्रमुख थे। एक था अल-बरूनी, नंबर 2 अल-मसूदी, नंबर 3 अब्दुल रज़ाक, और नंबर 4 इब्न बतूता। ये चार यात्री आए थे, अरबी यात्री। और इसके बाद में यहाँ तक यात्रियां आपके कंप्लीट हो गए, ये आपको याद होने चाहिए, कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला था विदेशी यात्री। कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बताया था, कितने भाग बताए थे, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक हो गया, इसमें आपको शक्ति और अभिलेख के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद में विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उनके बारे में बता दिया गया। इसके बाद में अगला आता है वो है साहित्यिक ग्रंथ। कौन सा आता है, साहित्यिक ग्रंथ। जो साहित्यिक ग्रंथ आते हैं, साहित्यिक ग्रंथों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, साहित्यिक ग्रंथ ही होगा। साहित्यिक ग्रंथ से हम कल कराएंगे आपको साहित्यिक ग्रंथ, मतलब अगली क्लास में आपको साहित्यिक ग्रंथ कराया जाएगा। तो यहाँ तक ये दोनों हो गए, पुरातात्विक स्रोत भी हो गया, विदेशी यात्री भी हो गए, और इसके बाद में क्या हो गया, साहित्यिक ग्रंथ। अगला टॉपिक आपका आ गया। तो अब ये साहित्यिक ग्रंथ होगा, ये कब होगा, कल, अगली मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतना ही।